अन्ताणं नमो सिद्धां नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् दत्त्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। परम मांगलिक गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन हम कर रहे हैं। हम अभी एक्चुअली में कर्म के पूरे जो भेद प्रभेद है उसकी चर्चा पूरी होने के बाद में अभी हम जो कर्मों की अवस्था होती है वो हम कर रहे हैं। कर्मों की विभिन्न अवस्था कौन कौन सी होती है, क्या क्या कर्मों में, कर्मों के टाइप तो देख लिए हमने। उनमें जो बंध होता है, जो प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, उसकी भी चर्चा हो चुकी है। अब हम कर्मों में क्या पॉसिबिलिटीज होती है वो देख रहे हैं। तो हमने स्टार्टिंग में बहुत पहले क्या देखा था? उदय, बंध और सत्ता देखी थी। बंध माने क्या होता है? कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह जो संबंध होता है वो बंध होता है। उदय क्या है? तो उदय कर्म स्थिति पूरी, जो कर्मों की स्थिति जब पूरी हो जाती है तो उसके अनुसार उसका क्या हो जाता है? उदय होता है। तो स्थिति के अनुसार कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। उसके बाद में हमने सत्ता भी देखी थी। सत्ता में क्या देखा था? कि बंधे हुए कर्म की प्रकृति जब तक उदय को नहीं आती है, मैंने कर्म बांध तो लिया है लेकिन अभी उदय में नहीं है, तो कहाँ रहेगा? तो उसको कहा सत्ता। हम्म ये हमारी बात हो चुकी है। उसके बाद में पिछली बार हमने उदीरना को भी देखा था, याद है? हम्म। तो उदीरना की परिभाषा में हमने क्या कहा था? उदय को क्या कहा था? कर्म अपनी नियत स्थिति को पूर्ण करके फल देगा, तो वो उदय हुआ। लेकिन उदीरना को क्या कहा? जो नियत स्थिति से पहले ही उसका फल देगा, उसको हमने क्या कहा? उदीरना। उसके पहले उदीरना को समझने से पहले हमने और एक शब्द को देखा था जो थी उदयावली। हम्म जब भी कर्म उदय में आता है तो हमने हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जो एनुअल डे होता है। तो बहुत सारे प्रोग्राम होने हैं लेकिन हम विंग्स में दो प्रोग्राम का क्या करते हैं? फिक्स करके रखते हैं। इसके बाद ये आएगा बस। तो क्या हो जाएगा? मैं मुझे आकुलता ज्यादा नहीं रहेगी क्योंकि आगे का प्रोग्राम क्या है? सेट है। मुझे तकलीफ हम्म। नहीं होगी, मुझे ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा उस चीज का, क्योंकि आगे के प्रोग्राम क्या है? पता है ये आने ही वाले, ये तैयार बैठे हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे एक निश्चित काल तक क्या होती है? तो वो निश्चित काल भी हमने क्या कहा था? आवली प्रमाण। आवली, उसीलिए उसका नाम है उदयावली। एक आवली प्रमाण जो कर्म उदय में आने वाले हैं, वहां पे एक सेटेड सिस्टम रहती है। वहां पे फिर यहाँ वहां कुछ भी नहीं करना है। मैं फिक्स वैसे ही रहूंगी। वहां पे अपकर्षण उत्कर्षण आगे के जो है संक्रमण कुछ नहीं होगा। क्या होगा? जो तय हुआ है वैसा ही होगा। हाँ, सिर्फ क्या हो सकता है? हाँ, कुछ कुछ लोग आके उसमें मिल सकते हैं। जैसे हमने कहा था उदीरना में ऊपर के कुछ जो उसकी स्थिति है 10 दिन की, लेकिन क्या होने वाला है? वो आज ही कुछ प्रदेश यहाँ पे आके घिरने वाले हैं। उदीरना के भी दो प्रकार होते हैं, एक स्थिति की उदीरना और एक प्रदेश की उदीरना होती है। जैसे स्थिति की उदीरना माने क्या होती है? काल कम हो जाता है। और प्रदेशों की उदीरना माने क्या होते हैं? कुछ परमाणु। माने क्या हुआ? जैसे
हर एक हर एक कर्म जो बंध होता है उसकी स्थिति और अनुभाग और प्रदेश भंग जो हमने देखे थे चार, वो सेट रहते हैं। तो कुछ कुछ क्या हो जाता है, कुछ कुछ परमाणु उससे निकलकर नीचे आ जाते हैं और खिर जाते हैं, तो ये प्रदेश उदीर्णा हो जाती है। ऐसा भी होता है बहुत बार, स्थिति वैसी ही है लेकिन सिर्फ प्रदेश आके खिर जाते हैं कुछ कुछ वहां से निकलकर। उनकी स्थिति घटती है उन प्रदेशों की, लेकिन वो जो नियत स्थिति जो कर्मों ने बांधी है वो वैसी ही है। कुछ प्रदेश आके उससे खिरे हैं लेकिन 10 दिन का 10 ही चल रहा है, ऐसा भी होता है। और कहीं कहीं स्थिति ही कम हो जाती है और वो उदीर्णा को प्राप्त हो जाता है, ऐसा भी होता है। ओके। हम्म। दीदी एक प्रश्न था कि हाँ, प्रदेश कम हो जाने से क्या फायदा होगा अपने को? फायदा, ऐसा फायदा और तोटा मत देखना। ये देखिए, ये पुद्गल की अच्छा। पुद्गल के थर्मामीटर की बात चल रही है। ये हमें समझने के लिए अरहंतों के वाणी से जो आया है, हमें समझने के लिए ये बताया गया पुद्गलों के परिणमन का क्या बोलते हैं, उनका सिस्टम बता रहे हैं हमें एक्चुअली। तो उनके इसमें क्या क्या होता है, उनको समझेंगे तो फिर अपने परिणामों को हम लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा तो ये प्रदेश की उदीर्णा हो गई, या अंदर में क्या चलता है, ये तो पुद्गल का कार्य है। तो अभी तो हम पुद्गल के कार्य में क्या क्या होता है यही समझ रहे हैं। उदय आने माने क्या होता है, उदय आ गया, पहले कर्म रूप था, उदय के बाद वो कार्माण वर्गणा रूप परिणमित हो गया, ये पुद्गल का परिणमन हुआ। उदीर्णा हुए माने क्या हो गया, पहले तो वो ऊपर था, कहीं 10 दिन के स्थिति वाला था, लेकिन वो क्या हो गया, वो नीचे आ गया और अभी फल देके चला गया, तो उसको क्या कहेंगे, उदीर्णा हो गई। माने सेट तो अलग था लेकिन क्या हो गया, नीचे आ गया और उसने उदयावली में आके उसने क्या कर दिया, उदय को प्राप्त हो गया। तो ये उदीर्णा स्पेसिफिकली जब भी वो उदयावली में आता है ना, तो उसी को उदीर्णा कहते हैं। वो उदयावली के बाहर भी गया ना, मतलब जैसे ऊपर था 10वें नंबर पे था, वो 8वें नंबर पे आ गया, तो उसको उदीर्णा नहीं कहेंगे। वो पहले दूसरे में आ गया ना, तभी उसको उदीर्णा कहेंगे, उसके पहले नहीं कहेंगे। तो उदीर्णा के कुछ कुछ अलग फैक्ट्स भी है। माने उसका अविचित माने वो डायरेक्ट सेटेड टाइम में आ जाता है ना। जैसे मैंने उसको उदयावली से बाहर में लाया, लेकिन उसका फिर ऊपर जाना नीचे आना ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो वो कुछ प्री डिफाइन नहीं है ना, फिक्स नहीं है। तो उदीर्णा कैसा है, फिक्स है। इतने काल तक वो उदय को, उदयावली जो है वो फिक्स है, उसमें वो उदय को प्राप्त होगा ही होगा। तो उदीर्णा इसीलिए उसका नाम उदीर्णा अलग से कंसेप्ट बताया, क्योंकि वो अभी उदय को प्राप्त ही होने वाला है। ओके। हम्म। जी दीदी। हाँ, फिर देखो, तत्वार्थ सूत्र में दूसरे अध्याय में 47 एक सूत्र है, लब्धि प्रत्ययम च। उसमें क्या बताया है कि जो मुनिराज है वो क्या करते हैं, विक्रिया रिद्धि से क्या करते हैं, विक्रिया रिद्धि करके कुछ ना कुछ अपना कार्य करते हैं। अभी हम उसके हाँ। डिटेल में जाएंगे, लेकिन वो जब करते हैं तो वैक्रिक नाम कर्म की उदीर्णा होती है, ऐसा उपचार का कथन होता है। जैसे उन्होंने विक्रिया की, तो तब कर्मों में क्या हुआ, तो ऐसा उपचार का कथन आता है कि विक्रिया नाम कर्म की उदीर्णा हो गई। मैंने कहा था एक बार, जो भी कार्य होता है, अगर क्या बोलते हैं, मंद हो तो उसका उदय होता है, और तीव्र है तो उसकी उदीर्णा कही जाती है। जैसे अभी मुझे भूख तो क्षुधा की वेदना जब भी मुझे लगती है, तो वो एक्चुअली असाता कर्म की उदीर्णा कही जाती है, क्योंकि उदय रहता है तो मैं पकड़ ही नहीं पाती हूँ, उदीर्णा होती है तो मुझे पता चल जाता है, क्योंकि वो वेदन करती हूँ मैं।
प्रकृष्ट रूप से, क्योंकि मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये सब उदीरना के वजह से होता है। बहुत सारे एक साथ उदय को प्राप्त हो जाते हैं, तो मुझे वो तीव्रता महसूस हो जाती है। ओके। हम्म। दीदी स्थिति अ, पूर्ण होने के पूर्व। हाँ, उसना जैसे मैंने कर्मों को बांधा, तब मैंने हाँ कुछ स्थिति लेके बांधा है ना, तो मैंने 10 दिन हाँ की स्थिति बांधी है, लेकिन कुछ हाँ ऐसे कार्य हो गए या परिणाम हो गए मुझसे, तो क्या हो गया, उसकी स्थिति कम हो गई और वो अभी उदय को प्राप्त हो जाती है। हम उदाहरण लेंगे तो आपको पता चलेगा। हम्म। हाँ हाँ, हाँ देखो, जी। और प्रश्न भी आता है 6वें 7वें गुणस्थान में, असाता की उदय और उदीर्णा। तो अगर असाता की उदीर्णा हो गई तो दुख का अनुभव कहाँ मुनिराज करते हैं? तो ये एक प्रश्न आता है। मुनिराजों को अगर मैंने अभी जैसे बोला कि मैं क्षुधा का वेदन करती हूँ, मैंने उदीर्णा हुई, है ना? तो ये हम्म अगर 6 7वें गुणस्थान वर्ती में असाता की अगर असाता का उदय अगर मानेंगे तो दुख का अनुभव होता है उनको। तो देखो, 6वें तक उदीर्णा होती है, तो असाता की उदीर्णा अगर 6वें तक होती है तो उसका उदय, इसीलिए मुनिराज क्या करते हैं, आहार विहार आदि में अपना उपयोग लगाते हैं, है ना? नहीं तो ध्यानस्थ रह पाते। तो उदीर्णा 6वें तक कही हुई है, लेकिन 7वें से आगे 13वें तक उदय होता है, लेकिन वहां पे भी वो वेदन बुद्धि पूर्वक, जो सुख दुख होता है ना, उसके लिए वहां पे वेदन नहीं होता है, अबुद्धि पूर्वक उन कर्मों का उदय चलता रहता है। ओके, उदय रहता है, हम्म उदयना नहीं है। क्योंकि से 7वें से आगे दीदी वो लोग सुख दुखयोग में ही रहते हैं, तो फिर ये सब सुख दुख का वेदन तो नहीं होगा ना उनको, तो उदय वेदन आएगा। हाँ हाँ, वो पे वेदेंगे भी नहीं और उदय, हाँ, यही बात, इसी कारण ना दीदी। उदय तो होता ही है, लेकिन वो अपने उदय, आत्मा के हाँ अनुभव में है, हाँ इसीलिए बाह्य में उनका उपयोग नहीं है, लेकिन हाँ बाह्य में उनका कार्य चलता रहता है। हाँ, जी जी दीदी। वर्तमान योग की अगर स्टोरी देखते हैं तो इतना सारे विकल्प यहाँ पे उपसर्ग आदि जो किए हुए हैं, तो उनको वेदन नहीं है क्या? हाँ, वहां पे सब उद्गल का कार्य शरीर का हो रहा है, बस उन्होंने क्या किया है, पुरुषार्थ करके जो मैं हूँ, रियल वाला जो मैं हूँ, वहां पे दृष्टि इतनी गड़ी हुई है, इतनी स्थिर की हुई है कि बाहर के परिणामों में जो हमें अभी ममत्व लगता है, शरीर मेरा है इसीलिए जलन हुई तो हमें दर्द होता है, उपयोग वहां चला जाता है, वैसा उनका होता नहीं है, क्योंकि उन्होंने भेद ज्ञान करके अपना क्या है और पराया क्या है उसकी दृष्टि एकदम फिक्स की हुई है। तो वहां पे उनकी स्थिरता आत्मा में इतनी दृढ़ हो चुकी है कि वहां पे उपयोग नहीं लगता है। पुद्गल का कार्य वैसा का वैसा चल रहा है, शालिनी उनके शरीर को खाती जा रही है, लेकिन वो आत्मा में स्थिर है। ओके। जी जी दीदी। हम्म। देखो, ये उदीर्णा के बुद्धि पूर्वक होता है या अबुद्धि पूर्वक होता है ये नहीं, असातक? 7वें से आगे बुद्धि पूर्वक इंद्रिय सुख दुख में वेदन नहीं करते हैं, ऐसा हाँ बोल रहे बुद्धि पूर्वक नहीं करते, ठीक। नहीं। अबुद्धि पूर्वक चलता होगा तो चलता होगा, क्यों चलता है? क्योंकि हमने थर्मामीटर में कषाय देखी है, 7वें में संचलन कषाय का उदय है ना, जी 9वें तक उसका उदय अगर है तो अबुद्धि पूर्वक वहां पे कर्मों का उदय जनित वो व्यवस्था होगी। ओके। देखिए आगे, उदीर्णा को क्या कहते हैं? अपक्व के पाचन को उदीर्णा कहते हैं, और एक परिभाषा में ऐसा वर्ड आता है, अपक्व का पाचन। अपक्व माने क्या? अभी तक क्या किया था, उसकी स्थिति आगे थी, अपक्व थी, पका हुआ नहीं था, लेकिन मैंने उदीर्णा करके उसका पाचन कर दिया। ओके। हम्म ऐसा भी आता है कथन। हाँ, अभी उसके कुछ फैक्ट्स देखेंगे। कुछ अपवाद छोड़कर प्रत्येक जीव को उदीर्णा होती ही रहती है। हम्म।
कर्म के उदय के साथ ही उदीर्णा होती है। ओके, तप आदि से ही हो ऐसा नहीं है, स्वभाव से उदीर्णा होती रहती है। जिसका उदय, जिस कर्म का उदय होता है उसी की उदीर्णा होती है, ये फैक्ट है। उदीर्णा तीव्र परिणाम है और वैसे ही बाह्य और अंतरंगन कारण वहां पे मौजूद होते हैं। और उदीर्णा रहित जो परिणाम होते हैं बहुत मंद होते हैं, क्योंकि उदीर्णा हुई तभी उसका क्या हो गया, परिणाम तीव्र हो जाते हैं। उसी अपेक्षा में यहाँ पे संक्लेश विशुद्धता आदि नहीं लेना। देखो कोई भी एक चीज मेरे सामने आई और 10 चीज मेरे सामने आई, इसमें डिफरेंस पता चल है ना, सेम वैसा ही है। पहले में पता ही नहीं चलेगा, वो आके चला के गया, और 10 लोग सामने आ गए तो मुझे पता है कि ये आए हैं। ओके, ऐसा यहाँ पे कहना है। उदयावली के कर्म उनकी उदीर्णा नहीं होती है। अगर एक बार जो कर्म उदयावली में आ जाता है तो उसकी फिर उदीर्णा नहीं होती है। दीदी उद्यावली फिर से बोलो तो। उद्यावली एक सेटेड क्या है, टाइम पीरियड है आवली तक, जहां तक क्या हो जाता है, कर्म की जाती। कर्म की जो कर्म उदय में आने वाले हैं वो फिक्स रूप से वहां पे रहते हैं। उनका वहां पे उदीर्णा, अपकर्षण, उत्कर्षण, संक्रमण आदि कुछ नहीं हो सकता है। एक फिक्स लॉकिंग पीरियड, जैसे हमने कर्म के इसमें आबादा में देखा था ना कि अभी वो वहां पे सत्ता में स्थित है, कुछ भी नहीं होगा उनका, वैसे यहाँ पे ये अलग अपेक्षा से फिक्स है। माने वो अपने लाइन में खड़े हुए हैं, अभी वो यहाँ वहां नहीं कर सकते हैं। बस आपको उस जगह पे फिक्स रहना है, और जैसा जैसा आपका नंबर आएगा आप उदय को प्राप्त हो जाएंगे और चले जाएंगे कार्बन वर्गना। अभी वहां पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। माने वो बोलेगा नहीं मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं क्या, नहीं, आपकी रोड डिसाइडेड है ना, अभी आप यहाँ वहां नहीं कर सकते। ऐसा समझ में आया? 10 कर्म है जो एक के बाद एक खड़े हैं और उदय को प्राप्त होने वाले हैं। ऐसा मानोगे तो वो 10 उसी लाइन में उसी लाइन में क्या हो जाएंगे, उदय को प्राप्त होंगे। उसमें फिर दूसरा जाके चौथे में मिल जाएगा, ऐसा वहां पे कुछ नहीं होगा, वो फिक्स है। क्या हो क्या सकता है कि ऊपर के स्थिति वाले कुछ भी परमाणु नीचे आके इन कर्मों में मिक्स हो जा सकते हैं, क्योंकि ये सेट है तो इनके साथ वो आके खिर सकते हैं, इतना है। जैसे हमने उदीर्णा उसी को कहा ना, ऊपर के है वो नीचे आगे वो क्या कर रहे हैं, उदय को प्राप्त हो रहे हैं। अपकर्षण और उत्कर्षण में आपको ये और अच्छे से समझेगा। ये सिर्फ उदयावली में आ रहे हैं। उदयावली इज स्टेटेड नंबर ऑफ परमाणु। देखो एक मैं शेयर करती हूँ ताकि हम पढ़े। हाँ, ये डायग्राम दिख रही है सभी को? हाँ। देखो उदीर्णा को ऐसे ही समझाए, वो ऊपर ये जो लाइन है ना, ये सब निषेक रहते हैं। एक एक निषेक खिरके, अभी आप कर्म मान लो आपके इसमें, और वो उसी को निषेक कहते हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, ऊपर से आके नीचे डायरेक्ट उदयावली में आ रहे हैं,
और ये जो उदयावली का ब्रैकेट दिया है वो फिक्स है, उसमें कुछ भी उतल पुतल नहीं आएगा। और वर्तमान समय एकदम नीचे वाला है, वो खिर जाता है। वैसे आवली भी शिफ्ट हो जाती है। जैसे एक क्या हो गया, यहाँ का उदय में प्राप्त हो गया कि ऊपर का नीचे आ जाता है। जैसे कुछ ये रहते हैं ना, ब्लॉक्स रहते हैं ऊपर ऊपर के, मैंने नीचे का हटा दिया कि ऊपर के नीचे खिस जाते हैं। वैसा नीचे नीचे का उदय को प्राप्त हो जाता है, और ऊपर के जो कर्म परमाणु है वो नीचे नीचे आवली, उतनी आवली फिक्स ही रहती है। वो ऊपर का एक लाइन से निश्चित, आते रहे, हाँ लाइन से आते रहते हैं ना दीदी। लाइन से आते रहते हैं। ये दीदी देखो, ये आपने डायग्राम किसमें से निकाला है, कौन सी शास्त्र में से? ये करणानुयोग पत्र द्वारे जो इनका है ना। उज्ज्वला। उज्ज्वला। उज्ज्वला, डॉक्टर उज्ज्वला शाह का। हाँ हाँ, जी। ओके। देखो। हम्म उदीर्णा, उदयनमुख कर्म जल्दी उदय में आने को उदीर्णा कहते हैं। उसकी आगमोक्त परिभाषा है, उदयावली के बाहर के निषेकों का उदयावली के निषेकों में आ मिलना और जल्दी उदय में आना उदीर्णा कहलाती है। ओके, उन्होंने एक दृष्टांत देके बताया है। मान लो तुम रेलवे स्टेशन पर टिकट की कतार में खड़ी हो और तुम्हारा 50वां क्रमांक है। उतने में तुमने देखा कि तुम्हारी सहेली तीसरे नंबर पे खड़ी है। उसने भी तुम्हें बुलाकर उसके साथ तुम्हारा भी टिकट निकाल लिया, तो क्या हो गया? तो आपका पहले नंबर निकल। आगे आ गए। तीसरे में क्या कर दी और टिकट से बाहर हो गए। उसी प्रकार कर्म का उदय काल चल रहा हो, उस कर्म के निषेक अपनी अपनी निषेक रचना के अनुसार अपनी स्थिति पूरी करके निश्चित क्रम से उदय में आते हैं। माने ये जो एक्चुअली डायग्राम है ना, वो निषेकों की होती है। निषेक माने क्या होता है? निषेक को समझाऊं तो देखो, हमें ये करना ही है, लेकिन आप अभी ना निषेक को शॉर्ट में समझ लो कि जो कर्म परमाणु एक साथ उदय में आने वाले हैं, उनको एक जगह पे, माने जैसे बहुत सारे में कर्म में बांधती हूँ ना, तो उनकी अलग अलग स्थिति होती है। तो अलग अलग स्थिति होती है, लेकिन आज उदय में आने वाले को एक ग्रुप में डाल देते हैं। अभी का समय, फिर एक समय बाद में जो उदय में दीदी आने इसमें वाले हैं। पेज नंबर 200, वो प्रश्न नंबर 270 है, निषेक का किसे कहते हैं? परिभाषा आप पढ़िए, परिभाषा उसकी क्या है? एक समय में कर्म के जितने परमाणु उदय में आते हैं उन सबके समूह को निषेक कहते हैं। ये मैं बता रही हूँ क्योंकि वो ना थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में, हमें अभी तक हमने कर्म देखे, उसकी प्रकृतियां देखी, लेकिन अभी क्या होता है, मैंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, इतने सारे कर्म बांधे हैं, लेकिन उदय में जो आने वाले हैं वो सभी वही है, लेकिन उनमें भी वेरिएशन होता है। किस स्थिति में? क्योंकि आज इसका काल है, किसकी अबाधा चल रही है, किसी को, माने कोई कोई कर्म है उसका लॉकिंग पीरियड चल रहा है, तो वो उदय को प्राप्त नहीं होंगे, किसी किसी के उदय में आने वाले हैं। तो वर्तमान की अपेक्षा से जो अभी उदय में आने वाला है उसका एक ग्रुप होता है, उसको निषेक कहते हैं। उसके जैसे 8 बजे का एक निषेक, 8 बज के 1 सेकंड ले लो, हम अभी सेकंडों में समझते हैं, तो सेकंडों की बात करते हैं। तो 8 बजकर 1 सेकंड का एक निषेक, 8 बज के 2 सेकंड का एक निषेक, ऐसा स्टैक बना होता है। ऐसा आपको इमेजिन करना है। तो 8 बज गए तो वो उदय को प्राप्त हो गए। फिर क्या हो जाएगा, 8 बज के 1 सेकंड वाला जो है वो वर्तमान समय बन जाएगा ना। जैसे जैसे हमारा घड़ी बीतती जाती है, वैसा ही सेम यहाँ पे है। सिर्फ अभी उदय आने वाले जो निषेक है उनका हमने ग्रुप बना दिया है और उसको निषेक कहा है। और इन निषेकों का जो स्टैक है उसका एक आवली प्रमाण, उसको उदयावली कहते हैं। ओके, समझ में आया? जी दीदी इसी को जी। थोड़ा बढ़ते हैं ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए।
हाँ, उसी प्रकार जिस कर्म का उदय काल चल रहा हो, उसी कर्म के निषेक अपनी अपनी निषेक रचना अनुसार स्थिति पूरी करके निश्चित क्रम से उदय में आते हैं। हाँ, जब उस कर्म के कुछ आवाज नहीं आ रहा है दीदी। नेट गड़बड़ हो गया। हम्म। आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ हाँ अभी आ रही। हम्म। हम्म। तो वो क्या किए, ऊपर के है वो नीचे में घुस गए और अपना उदय देके चले गए। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है दीदी। हम्म। हाँ, अभी देखो, हमें पहले देखा था कि उदय काल में कर्मों की निषेक रचना होती है। प्रति समय कर्म से प्रति समय क्रम से उदय में आने वाले निषेक एक के ऊपर एक रचित है, ऐसी कल्पना करेंगे। वर्तमान में उदय में आ रहा निषेक नीचे है और वर्तमान समय से लेकर प्रति समय में जो निषेक उदय में आने वाले हैं वो ऊपर है। हाँ, तो एक निषेक इस हिसाब से एक आवली काल तक उदय में आने वाले निषेकों को क्या कहा, उदयावली कहा। बस वहां पे कुछ हमें बताने के लिए सिर्फ है। और जब भी वो उदयावली माने उस आवली स्टेटेड टाइम में अगर नीचे आता है तभी उसको उदीर्णा कहेंगे। ओके। जैसे देखो, असाता की उदाहरणा के लिए यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है। हमारा नित्य परिचय का उदाहरण है, बच्चों को भोजन करने के लिए बुलाते हैं और तब उन्हें भूख नहीं होती है, परंतु 4-5 मिनट में ही बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि मम्मी जोर से भूख लगी है, जल्दी खाना दो। क्षुधा तृष्णा अचानक लगती है क्योंकि असाता वेदनीय कर्म की उदीरणा या तीव्र उदय होकर क्षुधादि लगते हैं। ओके। और फिर आयु कर्म में लेंगे तो आयु कर्म की उदीरणा माने कदली घात। हमने जो देखा था याद है क्या आपको, कि मैंने क्या किया था, 70 की आयु बांधी थी, लेकिन मेरे सेटेड टाइम में वो 70 की आयु में भी ऐसा था कि 40 में ही, मेरे जो नियति में ऐसा ही लिखा था, 40 में ही वो सब 70 के जो निषेक है वो आके नीचे 40 में ही खिर जाएंगे। इसीलिए मैंने उसको क्या कहा था, कदली घात या अकाल मरण कहा था। तो ये मैं कैसे पता कर सकती हूँ कि ये कदली घात है या नॉर्मल मरण है, तो ये हम पता नहीं कर सकते हैं। जिनको कर्म दिखते हैं वो बता सकते हैं कि अरे आपकी आयु तो 70 में थी और 40 में आके वो खिर गए, इसीलिए आपको कदली घात कहा गया है। हमें ये क्यों बताया है, क्योंकि ऐसे कर्मों की स्थितियां, ऐसे उदीरणा पाई जाती है, ऐसे एग्जाम्पल जिनवाणी में आए हुए हैं, इसीलिए हमें ऐसे बताया गया है। ओके, ये जो क्लियर?
मरण होता है ना, अपन बोलेंगे ना, ये जैसे एक्सीडेंट वगैरह का, ये कदली घाती कहलाता है। नहीं, मैंने वही बोला कि देखो कदली घात किसको कहा जाएगा। अगर मैंने 70 का बांधा है, हमें किसी की आयु पता है क्या, कैसे बांधी है, उसका बंध पता है क्या, नहीं पता है। तो नहीं। निमित्त को ऐसा उपचार में कहा जाता है जिनवाणी में, जैसा विष भक्षण, कोई आत्महत्या करता है या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका क्या हो गया, या फिर छोटा बच्चा है तो क्या कहा है, अरे ये तो अभी आया हुआ है और गिरते ही क्या हो गया, उसकी आयु पूर्ण हो गई। तो ऐसा उपचार से कहा जाता है कि अरे इसका क्या था ना, अभी तो पूरा आयु जीने थी इसकी, इसीलिए उसकी कदली घात या अकाल मरण हो गया, ऐसा हम कह देते हैं। लेकिन ये बहुत स्थूल कथन है। अगर कर्मों का ऐसा हुआ है, ऊपर के नीचे आए हैं उदीर्णा में, तभी कदली घात कहा जाता है। उसका अगर मरण उसी माने आयु के निषेक जो है, अभी आप ले लो, आयु का हर निषेक प्रति समय खिर रहा है और उसकी आयु उतनी ही थी, जैसे 20 साल की हो तो 20 साल में ही हो, और बाह्य कारण एक्सीडेंट का बना है, तो क्या करे, तो हम कदली घात कैसे कहे, नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो तो उदीर्णा में आया ही नहीं। उसकी आयु उदय को प्राप्त 20 में ही समय हुई और वैसे ही निमित्त वहां पे खड़ा था कि उसका कुछ तो बाह्य में हुआ और वो चला गया। तो ये कदली घात हम जो कहते हैं बहुत उपचार का कथन है। एक्चुअली में जहां पे आयु कर्म की उदीर्णा हुई है तभी कदली घात हुआ है, ऐसा मानना। ओके, क्लियर है? इसीलिए उसको स्वकाल मरण भी कहते हैं। हमने अकाल मरण कहा लेकिन वो भी सेटेड है, क्योंकि क्रमबद्ध ये जो हम देख रहे हैं निषेक, वो अपनी तरह से फिक्स है ना, तो ये सेटेड सिस्टम है, कुछ भी यहाँ वहां नहीं होने वाला है। तो वो भी उसने वैसे ही बांधा ही था कि उसका कदली घात वाला मरण होने वाला है, तो उसके वो लाइन ऑफ एक्शन में था। ओके, तो कदली घात तो क्लियर है? केवल ज्ञान कम हो गए, हाँ, क्योंकि अपने ज्ञान में तो है ही नहीं ना कदली घात। नहीं, इसीलिए तो हम बोलते हैं ना, हाँ। अपने को अपनी आयु की कहाँ पता है, कहाँ पे कितनी है। जिसको जिसकी आयु पता है कि ये इतने में जाने वाला है, वो आयु वाला थर्मामीटर, हाँ, आयु कर्म का नीचे कब फिरने वाला है वो उसको पता है। अगर वो नीचे आके उदीर्णा को प्राप्त हो जाता है तब कहेंगे कि क्या हो गया, उदीर्णा हो गई। ओके, जी दीदी। हम्म। अगर मैंने आयु बांध ली है, उदया, हाँ ये तो हो गया। हाँ, और एक है ज्यादा स्थिति की करना पॉसिबल नहीं है, जैसे जैसे अगर माने आयु की इसमें कैसे रहता है, मैंने अभी नेक्स्ट आयु की बांध ली, अभी मैंने नेक्स्ट भाग की आयु बांध ली, अगर नेक्स्ट भाग की आयु अगर मैं बांध लेती हूँ तो मेरा वो जो भुज्यमान जो बाकी हुई है वो आबादा बाकी है ना, तो अभी यहाँ पे उदीर्णा पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि मैंने आगे का बंद कर लिया है ना, तो अभी मैं आगे आयु कैसे हटाऊं। गॉट इट? मैंने आगे की आयु बांध ली है, जैसे मैंने देव आयु बांध ली है, तो अभी मेरा जो अबाधा बाकी है, अभी इस भव की मुझे आयु बाकी है, उसकी उदीर्णा कैसे होगी, क्योंकि अभी वो आबादा हो गई है ना, नेक्स्ट वाली उसके निषेक लाइन में आ गए ना, कि इतने देर के बाद में ये आबादा है और इसके देर के बाद में मुझे क्या करना है, प्रति समय खिरना है नेक्स्ट देव आयु की आयु। तो अगर मैं अभी उसकी उदीर्णा कर दूंगी तो बीच में क्या रहेगा, खाली हो जाएगा, तो विदाउट आयु मैं रह जाऊंगी, ऐसा नहीं होता है।
तो विदा अगर मैंने आयु नेक्स्ट आयु का बंध नहीं किया है तब उदीर्णा पॉसिबल। अगर मैंने next का बंध कर लिया है तो मेरा अकाल मरण नहीं। ओके। जी दीदी। ठीक है। तो और अभी जो हमारी जो उदय चल रहा है या फिर जिसका हम निर्जरा बोल रहे हैं, इसी को जो प्रति समय कर्म खिरते हैं फल को प्राप्त होते हैं, जो निषेक रचना हमने देखी थी वो प्रति समय जो खिर रहे हैं उसी को निर्जरा भी कहते हैं। लेकिन वो मोक्ष मार्ग में कोई भी कार्य वाली नहीं है, क्योंकि उसी को सविपाक निर्जरा कहते हैं। सविपाक माने क्या? जब भी उसका, जैसे हमने पेड़ पे लिया था, उसका क्या हो गया, पक गया, वो स्थिति पूरी हो गई, इसीलिए वो खिर गया, इसीलिए वो आम गिर गया नीचे, तो इसी को सविपाक निर्जरा कहते हैं। और अविपाक निर्जरा क्या है? जैसे मैंने क्या किया, सत्ता में जो स्थित कर्म है उसका तप आदि विशेष क्रिया करके मैंने उसको उदीर्णा कराया, माने उदीर्णा के पूर्व उदीर्णा में उसको लाया, तो वो अविपाक निर्जरा कही। अविपाक माने क्या? अभी उसकी पक्वता नहीं थी, लेकिन मैंने मेरे तप के प्रभाव से, मैंने बहुत विशुद्ध परिणामों से उसका क्या हो गया, उसको उदीर्णा के रूप क्या किया, खिराया, तो इसीलिए उसको अविपाक निर्जरा कहते हैं। सेम दोनों को, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, समझ में आया? सविपाक माने पूर्ण स्थिति करके जो फल देता है, और अविपाक माने पूरी स्थिति नहीं की लेकिन मैंने कुछ ना कुछ ऐसा बेहतरीन कार्य किया जिससे वो फल को प्राप्त हो गया। सेम दोनों के नाम सकाम और अकाम है, लेकिन यहाँ पे हमने सविपाक कहा था, उसी को अकाम निर्जरा कहते हैं। अकाम मैंने कुछ कार्य नहीं किया, अपने अपने स्टेटेड कार्य में वो हुआ, इसीलिए वो अकाम निर्जरा है। और मैंने तप आदि कुछ किया जिसके प्रभाव से, माने काम सहित, माने कुछ न कुछ क्रिया की करके मैंने क्या किया, उसको सकाम निर्जरा कहा। माने अविपाक निर्जरा इज सकाम निर्जरा और सविपाक निर्जरा इज अकाम निर्जरा। अपोजिट है, स को अ को स। ओके, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, इसीलिए मैंने अभी आपको बताया। ओके, तो सविपाक निर्जरा या अकाम निर्जरा मेरे कार्यकारी नहीं है, वो प्रति समय अभी भी मुझे हो ही रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ उदय तो आ रहा है ना। लेकिन जो अविपाक निर्जरा है, सकाम निर्जरा है, वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होती है, क्योंकि उससे कर्मों की स्थिति घट जाती है, उदीर्णा को प्राप्त होके वो खिर जाते हैं। जितने कर्म उदरित हो जाते हैं उतना अच्छा है, मेरा स्टैक उतना खाली हो जाता है ना, कर्म उतने छूट जाते हैं। दीदी ओके? पर आगे तो इतना बर्बादते जाते हैं ना कर्म, क्या? सॉरी? नीचे से तो खाली उदीर्णा होके तो कम हो जाते हैं। हाँ, लेकिन वही तो ना, ऊपर के मैंने नीचे को बुला लिए। तो हाँ अच्छा देखो, अभी मेरे पास क्या है, मैंने अगर मान लो मुनि दीक्षा ली है, मैंने तप आदि प्रभाव से क्या किया, ऊपर के निषेक अभी खिरा दिए, तो क्या हो गया, उसकी उदीर्णा तो होके खाली। उतने कम हो जाएंगे ना, उतनी हाँ कम हो जाएंगे मेरे लिए। तो आगे अभी देखो, अपना मनुष्य भव है, हम सोच विचार कर सकते हैं, तत्व के प्रभाव से यथा योग्य भेद ज्ञान करके अपने उपयोग को स्थिर कर सकते हैं, तभी हमें ये कार्य करने हैं ना। अगर मैं कुछ दूसरे गति में चली गई, वहां पे मैं संयम आदि धारण नहीं कर सकती हूँ, तो वहां पे क्या है, सकाम ही है ना, सॉरी अकाम ही निर्जरा है ना। वहां पे तो क्या, भोगना भोगना, जो आना है वो भोगना है, नीचे जाना है, बस। उसमें कुछ मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बाकी के इसमें चतुर्थ गुण स्थान से आगे मैं जा ही नहीं सकती हूँ। एक मनुष्य गति, तिर्यंच गति या फिर ऐसे कर्म भूमि में ही क्या है, मुझ में शक्ति होती है कि मैं विचार कर सकूं।
अभी के इसमें पंचम काल में अभी की सिस्टम में बोल रही हूँ, क्योंकि अभी के इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मुनिराज तक जा सकती हूँ, मैं आरिका तक जा सकती हूँ, तिर्यंच गति के पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने इस विशुद्ध परिणामों से कुछ कुछ कर्मों की उदीर्णा करके वो क्या कर, जो ये बिल्कुल नहीं भूलना, जिसका उदय है उसकी उदीर्णा हो सकती है। तभी की नहीं। तो उदय में आने वाले हैं उसके साथ उदीर्णा करके मैं उनको बैच बैच में निकाल के जा रही हूँ ना, निकाल लो, जितना है उतना कम रहेगा आगे, क्योंकि ये स्टैक तो मैंने क्रिएट किया हुआ है, ये बंच ऑफ निषेक मेरे है, तो अभी नहीं भोगूंगी तो बाद में तो भोगने ही भोगने हैं। ओके। हाँ हम्म। जी। हाँ। एक डाइवर्जन है लेकिन वो मैं अभी नहीं करती हूँ, एक प्रश्न है लेकिन वो कल स्टार्टिंग में हम लेंगे, ताकि अभी का जो है वो ये क्लियर हो जाए। अभी आप उदीर्णा में किसी को कुछ ये है, उदीर्णा अगर आपको क्लियर है तो अभी हम उपशम, क्षयोक्षम और क्षय या फिर अपकर्षण और उत्कर्षण कर सकते हैं। अपकर्षण उत्कर्षण करे क्या, क्योंकि वो उसको मिला के है। दीदी फिर जैसे उपशम उदीर्णा को अपन अविपाक निर्जरा या सकाम निर्जरा मतलब अकाम निर्जरा कह सकते हैं उदीर्णा को? नहीं, उदीर्णा को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि क्योंकि वो ना उदीर्णा स्वभाव रूप भी होती है, हर बार तप के प्रभाव से ही या फिर कुछ स्पेशल कार्य करने से ही उदीर्णा होती है, ऐसा नहीं है। जिसका उदय होता है वो स्वभाव से भी कुछ कुछ परमाणु उदीर्णित होके चले जाते हैं, तो ये कुछ कार्य वाला हर बार करके ही होता है, ऐसा नहीं है। ओके। मैंने हर बार मैंने कुछ कार्य किया तभी ऐसा होगा, ऐसा कुछ नियम नहीं है। इसीलिए इसी को स्पेसिफिकली हर बार को ये नहीं कहा है, उदीर्णा को सकाम वाला या ऐसा नहीं कहा है। ओके। मैं अभी हम जी। दीदी मुझे बोलिए एक कुछ। प्रश्न है। मुझे प्रश्न है, मेरा नाम शांतिलाल है, मैं वैसे अमेरिका रहता हूँ पर अभी यहाँ आया हुआ हूँ। तो मुझे ये प्रश्न है कि उदीर्णा क्या करने से होता है? अपन कुछ उसको, आपने एक तो बताया अपने आप ही होते हैं, उदीर्णित होके आ जाते हैं, पर अपन क्या करते हैं जिसको अपन जानते हैं कि हमारे ये करने से उदीर्णा होती है या होगी? देखो, उदीर्णा के जो कारण है ना, पहले तो एक स्वभाव से होती है, कुछ कुछ कर्मों का जिनका जिनका उदय रहता है ना उसके उदीर्णा होती रहती है, ये नियम है। ऐसा कुछ स्पेसिफिकली का मैंने बाह्य में कुछ प्रवृत्ति की जिससे ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। तो ये जो अपना जो सविपाक निर्जरा है, जो कर्म उदय में आके खित हाँ शायद नेट चला गया दीदी का। हाँ। हाँ जा रहा है बार बार। हाँ 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 ठीक। दीदी आपकी आवाज चली गई थी, नेट नहीं था शायद। आ ही नहीं रहा। आवाज आवाज आ रही है अभी? अब आ गई। आ गई ना? अभी आ रही है अच्छे से आवाज? जी जी जी। हाँ। मैंने अपने परिणामों की विशुद्धता से, ऐसा होता है इसीलिए वो तप आदिक कहे जाते हैं। मेरी परिणामों की विशुद्धता से, संयम के भाव से क्या हो जाता है, कुछ कुछ परिणामों का निमित्त पाकर कुछ कुछ कर्मों की स्थिति अनुभाग कम हो जाता है और वो निर्जरित हो जाते हैं, इसीलिए उसे अविपाक निर्जरा कहा। ये विशुद्ध परिणामों के बल से ही हो जाता है। ओके। तो जैसे
फॉर एग्जाम्पल आपको उदीर्णा के लिए नहीं, लेकिन अपकर्षण उत्कर्षण के लिए ये एकदम सेटेड एग्जाम्पल है। अगर मैं मेरे आत्मा का अनुभव करने के लिए प्रयास करती हूँ, पंचलब्धि पूर्वक जो परिणाम करती हूँ, करण लब्धि में जाती हूँ, तब मेरे कर्मों की जो अनादि की 70 कोड़ा कोड़ी आदि मिथ्यात्व की स्थिति बंधी हुई है, वो डायरेक्टली अंतक कोड़ा कोड़ी आ जाती है। सभी कर्मों की स्थिति अंतक कोड़ा कोड़ी आ जाती है। तो ये ऐसे विशुद्ध परिणामों से कर्मों की स्थिति अनुभाग घटता बढ़ता रहता है। संक्लेश परिणाम करूंगी तो वही बढ़ेगा, और विशुद्ध परिणाम करूंगी तो घटेगा। ओके। और दीदी एक मुझे ऐसा ख्याल है, आपने जैसे बताया ना सविपाक और अकाम हाँ। एक ही बात हो गई, और अविपाक और सकाम एक ही बात हो गई। मैंने कहीं और ऐसा पढ़ा हुआ था कि कुछ फर्क है एक में, एक तो सेम नहीं, है और दूसरी में कुछ फर्क है, हल्का सा कुछ फर्क है, कि जिसमें आत्म जागृति वाले को ही ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ है चक्कर, ऐसा है क्या? हाँ है, लेकिन अभी ना हमारे इसमें कभी कभी आप बेसिक में पढ़ रहे हो ना, तो दोनों का अर्थ अभी आपके लिए सेम ही लेना, बहुत डीपली नहीं जाना। क्योंकि ना कभी कभी अकाम निर्जरा कही जाती है, कभी कभी सविपाक निर्जरा कही जाती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्या लेना, ये कौन सी निर्जरा लेना। ये हमारा होता था क्योंकि हम अन्य अन्य प्रवचन भी सुनते हैं। तो अभी आप इतना ही भाव भसन लेना कि ये एक ही टाइप के है, जहां पे मैंने कुछ किया है और जहां पे मैंने कुछ भी नहीं किया है, अपनी अपनी स्थिति पाके उन्होंने क्या किया है, निर्जरित हो रहे हैं। इतना ही ले लेना, उसमें और अभी माइन्यूट डिफरेंस। और हाँ, मैं समझ गया। और दूसरा आपने जो बताया ना, विशुद्धि से संक्रमण भी होता है और उदीर्णा भी होती है, अपकर्षण उत्कर्षण भी होता है, तो उनके बीच में कुछ नियम है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। देखो, कर्मों की उथल पुथल बहुत हो जाती है अंदर सत्ता में। मेरे एक परिणामों से बहुत कुछ हो जाता है, उसके बहुत रूल्स भी है। जैसे मैंने अभी आयु का बताया, अगर मैंने आयु बांध दी है तो मैंने कितने भी अच्छे परिणाम करो, अभी नहीं वो उसका अपकर्षण या उदीर्णा होने वाली है। अभी वो फिक्स हो गया, क्योंकि अभी आबादा सेट हो गई ना आगे के आयु की, तो वो इतने टाइम तक लॉकिंग रहेगा और उसके बाद में ही आयु खिरने वाली है। तो अभी मैं कितने भी विशुद्ध परिणाम करूंगी, कुछ नहीं हो सकता है। तो उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण के भी कुछ कुछ फैक्ट्स होते हैं, जो कि कुछ में अप्लाई होते हैं, कहीं कहीं पे अपवाद आता है। मतलब आबादा काल में संक्रमण अपकर्षण उत्कर्षण नहीं होता, यूं बताया? नहीं, मैंने अभी क्या कहा, आयु संबंधी में अगर आयु में मैंने अभी की आयु देव आयु बांध ली, तो देव आयु मेरी बांध ली, तो मेरी देव आयु बांधने का पहला निषेध कब खिरेगा, ये मुझे स्थिति बतानी पड़ेगी ना, जब भी मैं बांधूंगी। क्योंकि बंध तो 4 प्रकार का होता है, स्थिति, अनुभाग, प्रदेश और प्रकृति। तो आयु जब बंधेगी, तो मैंने कहा कि अरे 40 वर्ष के बाद में ये क्या हो गए, ये निषेक आने खिर जाएंगे। अभी 20 आयु है मेरी, तो 20 साल तक क्या कहेंगे, उनका क्या रहेगा, आबादा रहेगा। देखो यहाँ पे अगर है ना, तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ। हाँ, वो ये तो आयु बुद्धिमान कर्म में विशेष बात है, क्योंकि उसमें तो साथ में गति भी बदलती है ना। अन्य कर्मों के लिए रूल कुछ डिफरेंट होगा ना? अन्य कर्मों के लिए नॉर्मली 7 कर्मों के लिए एक ही रहता है कि उनमें क्या क्या होता है, क्योंकि आयु ही अलग चीज है जिसमें ऐसा थोड़ा ये होता है, संक्रमण आयु में नहीं होता है, क्योंकि एक बार मैंने देवगति की आयु बांध ली तो वही रहती है। ये देखो, अभी मैंने ये भुज्यमान आयु है, मैंने क्या किया है, मैं भोग रही हूँ आयु। अगर मैंने इसमें आयु का बंद कर लिया, तो मुझे वो जो आयु है जो आगे आने वाली है उसका काल देना पड़ेगा ना। तो बीच में मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मैं उसका अपकर्षण कर लूं।
क्योंकि अभी मेरी नेक्स्ट आयु पता है कब जाने वाली है, तो उसके पहले का पीरियड मैं खाली नहीं रख सकती हूँ, वो उसी टाइम से चला जाएगा। तो ऐसे कुछ कुछ नियम कुछ कुछ प्रकृति में आते हैं। जैसे संक्रमण सभी का सभी में हो सकता है, ऐसा अगर 7 प्रकृति में, या फिर हम कहेंगे कि संक्रमण में उत्तर प्रकृति में नियम है कि उत्तर प्रकृतियां ही में संक्रमण होती है, मूल प्रकृति का नहीं होता है। जैसे आयु कर्म गति रूप हो जाती है क्या? नहीं हो सकती है, उसका संक्रमण नहीं होगा। तो आयु में अगर गति में बोलेंगे तो मनुष्य गति तिर्यंच गति रूप हो सकती है क्या? हाँ, हो सकती है, क्योंकि हम अभी देख ही रहे हैं, अभी मेरी गति मनुष्य गति चल रही है। अगर मेरे निषेक रचना में अभी तिर्यंच गति लिखी है तो वो संक्रमित होके मनुष्य गति में आएगी और फिर उदय को प्राप्त होगी। इसीलिए उसको हमने स्तिमुख संक्रमण कहा था। उदय समय में जो अनुकूल है उस रूप में उदय में आती है और निकल जाती। ओके, क्लियर है? ये फैक्ट्स आपको जैसा जैसा आप आगे ये करेंगे ना तो पता चल जाएगा। बहुत सारे फैक्ट्स मैं अभी बता रही हूँ कि कहाँ पे क्या होता है। जैसे अभी बताया कि उदयावली में जो कर्म है वहां की उदीर्णा नहीं होती है। ओके, ये मैं समझा नहीं लास्ट सेंटेंस। उदयावली में जो है उनकी उदीर्णा नहीं होती? नहीं होती है। जो उदयावली में हमने जो स्टैक रखा है वहां पे जो द्रव्य है उसका फिर से नीचे आना ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उदयावली ही है ना, वो वहां से नीचे आके फिर से उदय को प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है, वो फिक्स है। इसीलिए कहते हैं उदयावली के कर्म उनकी उदीर्णा नहीं होती है। उदीर्णा माने बाहर के निषेकों का ही उदयावली में आना इस उदीर्णा कहा जाता है। हाँ, इनमें तो कुछ नहीं हो हाँ, सकता पर है। मैं समझा। तो उदयावली मतलब एक आवली जितने जो निश्चय आने वाले हैं वो उदय में। करण समय से ऊपर के एक हाँ, आवली प्रमाण। एक आवली के, हाँ समझ गया। उदयावली का मतलब अब ये है उदय में आवली के टाइम तक के जो कर्म निषेक हैं। अच्छा, ठीक है। यस, ओके। अभी हम अपकर्षण और उत्कर्षण को समझेंगे, क्योंकि वो इसी के साथ आता है, माने अप्रोक्सीमेटली वही कंसेप्ट है। सिर्फ उसमें क्या है, ये उदयावली नहीं है, यहाँ पे उदयावली लेना ही नहीं। तो ये उदयावली के बाह्य का द्रव्य है। जो क्या होता है, ऊपर का है वो नीचे जाता है, दैट इज अपकर्षण, और जो नीचे का है वो ऊपर चला जाता है, दैट इज उत्कर्षण। ओके, क्लियर है? उत्कर्षण माने इंक्रीमेंट, बढ़ना, अपकर्षण डिक्रीमेंट, घटना। तो क्या हो गया, मैंने कुछ प्रकृति की स्थिति अनुभाग क्या किया, बढ़ाया, माने ऐसे परिणाम किए संक्लेश रूप या ऐसे, जिससे क्या हो गया, उसकी स्थिति अनुभाग क्या हो गई, बढ़ गई। वो अभी था उदय में आने वाला, लेकिन कुछ परमाणु ऊपर जाकर बढ़ गए। ओके, ये हमने एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। 2 एग्जाम्पल है अपकर्षण और उत्कर्षण के। देखो, भील की स्टोरी याद है आपको? भील था जिसने कौवे का मांस छोड़ दिया, कौवे का मांस छोड़ दिया, फिर उसको पता चला अरे मुझे देवगति प्राप्त हो गई है। देवगति प्राप्त होने के बाद उसको ऐसा लगा कि अरे ये तो करने लायक ही है, इतने मांस में अभक्ष भक्षण करता आया हूँ, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक चीज मैंने छोड़ दी, उसके प्रभाव से मेरे सारे कुकर्म चल गए और मैं देवगति को प्राप्त हो गया। तो वो देवगति को प्राप्त हो गया, वो व्यंतर हो गया। हो गया माने होने वाला था, व्यंतर गति की, देव में भी व्यंतर जाति का देव होने वाला था। लेकिन तब उसने क्या किया, ये जानने के बाद उसने पूरे आहार का त्याग करके क्या किया, पूरे आहार अन्न जल का त्याग करके समाधि मरण किया। समाधि मरण के प्रभाव से जो विशुद्ध भाव हुए
उससे जो व्यंतर हल्की जाति के देव से वो वैमानिक देव में चला गया, तो उसका जो स्थिति थी, अनुभाग था, वो बढ़ गया और वो उत्कर्षण हो गया, इंक्रीमेंट हुआ। तो देव गति में जाके उसको क्या हो गया, वैमानिक आदि देव में, माने क्या हो गया, उसके पुण्य का उदय बढ़ गया। गॉट इट? दैट इज उत्कर्षण। और अपकर्षण का एग्जाम्पल आपको सभी को, माने ये फेवरेट है हमारा, श्रेनिक राजा। श्रेनिक राजा ने क्या किया था कि गले में सर्प डाला था, है ना, मुनिराज के। तो गले में सर्प डालने के बाद उसके इतने निकृष्ट भाव थे जिससे 7वें नरक का बंध हुआ। 7वें नरक का बंध हुआ, स्थिति अनुभाग क्या हो गया, बहुत था, उससे क्या हो गया। लेकिन जब 3 दिन के बाद जब रानी के साथ वहां गया, उसको क्या पता चला, अरे मैंने जो किया है वो गलत किया है, मैंने जो मेरे सोचा था वो क्या था, गलत था। उसके बाद में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। और फिर क्या हो गया, जो पूरा इतना 7 नरक वाला बांधा हुआ था वो क्या हो गया, अपकर्षण होके पहले नरक तक आ गया। अब उनकी आयु आगे भी, उनके बहुत सारे विशुद्ध परिणामों से उनकी आयु मात्र 84,000 वर्ष तक की रही। इतनी कम हो गई अपकर्षण के प्रभाव से, माने अपकर्षण का प्रभाव माने विशुद्ध परिणामों से ये स्थिति में फेरफार होता रहता है। ओके, दीदी इससे आपको कौए के मांस वाले में भी तो अपकर्षण ही हुआ ना, क्योंकि उसने भी अपकर्षण किसको कहा मैंने, देखो यहाँ पे उनकी आयु बढ़ी, ये मैं बता रही हूँ। आयु माने क्या, जो व्यंतर देव थे, अच्छा, ठीक, आयु बढ़ी वो उत्कर्षण हुआ है, और आयु घटी वो अपकर्षण हुआ है। आयु का मत देखो, हाँ, मतलब कम हुई स्थिति। शिक्षा से दीदी लेते एक हैं बात समझ लीजिए दीदी, कि वो व्यंतर देव बनने वाला था ना, तो उसी में से तो वो व्यंतर, वैज्ञानिक देव बना, तो उसको तो जो योनि मिली है वो भी चेंज हो गई ना। नहीं, देवी तो देखो मिला, पर्याय तो देवी हुई। देव पर में अलग व्यंतर अलग देव जाति के वैज्ञानिक, 4 निकाय के देव रहते हैं। देखो देव में 4 निकाय के देव रहते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। तो 1 से 16 स्वर्ग तक और ऊपर के ग्रहवेग आदि में जो कहे जाते हैं वो सारे वैमानिक देव कहे जाते हैं। वो देवों में उच्च प्रति के देव कहे जाते हैं। और ये जो भवंत्रिक देव है ना, उनमें बहुत सारे विकल्प आदि रह जाते हैं, जिनके लिए उनको हल्की जाति के देव कहे जाते हैं। उनमें कुछ बराबर। ऐसे परिणामों में भी संश्लेषता पाई जाती है, बहुत माने परिणामों की रेंज में कहे जाएंगे ना, तो वहां पे बहुत सारे वो विचार और ये करते रहते हैं, इनको चिढ़ाओ क्या, इनको जाओ क्या आदि, ये सब चलता रहता है उनमें। लेकिन जो वैमानिक आदि देव है, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में तो सिर्फ तत्व चिंतन ही रहता है, वहां पे सिर्फ जिनवाणी का ही विचार किया जाता है। हाँ, चतुर्थ ही गुणस्थान बना रहता है, लेकिन चर्चा समागम वैसा ही बना रहता है जो यथा योग्य हो। वहां पे आकुलता भी बनी नहीं रहती इतनी। नीचे वाले इसमें क्या रहता है, अरे इसका विमान कितना है, ईर्ष्या आदि भाव बने रहते हैं, इसका वैसा है, मुझे उतना बड़ा विमान नहीं है आदि परिणाम बने रहते हैं। लेकिन ऊपर के स्वर्गों में ये सब कम 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 होता जाता है। सुख 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 माने हम जो सांसारिक या अपना आकुलता लेस वाला सुख बोलते हैं ना, वो वाला ज्यादा ये है। आहार का भी विकल्प ऊपर ऊपर के इसमें कम होता है, क्योंकि क्या है, वो ऊपर की स्टेट क्यों मिलती है, क्योंकि मैंने बहुत यहाँ पे क्या किया है, परिणामों की शुद्धता पाई है। हाँ, हमने देखा था वो 3 आयु को छोड़ के, याद है क्या? तो अगर मैं देव गति में जाने वाली हूँ तो वहां पे बेस्ट 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 भोगने वाली हूँ। तो मेरा पर व्यंतर में जाने, तो भील मेरा क्या था,
कर्मों की स्थिति देखना, अगर व्यंतर में जाती तो कर्मों की स्थिति में जो थी, माने क्या थी, व्यंतरों में के मैक्सिमम मिनिमम 10,000 वर्ष से आयु भी ले लेंगे या फिर कर्मों की स्थिति भी ले लेंगे तो 10,000 वर्ष से मैक्सिमम कितनी रहेगी, उनकी आयु कितनी देर तक रहती है। तो ये एक सागर तक मान लो अभी, हाँ एग्जाम्पल के लिए एक सागर तक, या फिर आप मान लो 1,00,000 वर्ष तक व्यंतरों की है। लेकिन अभी ये होने के बाद वो क्या होगा, ऊ में जाने वाला है ना, व्यंतर दशा खत्म होने के बाद कहीं जाएगा तो वो क्या होगा, उसकी स्टेट चेंज होगी, आकुलता रहेगी। लेकिन ये वैमानिक में गया तो स्थिति पहले क्या थी, 1,00,000 की थी, अभी क्या हो गई, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वैसे कर्मों की स्थिति बढ़ती है, क्योंकि हर एक स्वर्ग के लिमिट होते हैं, कितनी आयु है, कितना ये है, तभी आप वहां पे जाते हो। हर एक इसमें स्थिति है, पहले इसमें 1 सागर है, आगे जाके इतनी सागर की आयु रहती है, इतना पैकेज रहता है, तब ही दूसरा स्वर्ग मिलता है। सुख की लेवल्स है ना, हम नॉर्मल इसमें भी कहते हैं ना, प्राइवेट रूम, एसी रूम, डिलक्स रूम, आगे के कुछ कुछ वैसे जो एग्जाम्पल रहते हैं, तो वहां पे क्या है, सुविधा ज्यादा रहती है, वैसे ही यहाँ पे लेना। तो मेरे विशुद्ध परिणामों से मुझे आई नो की स्थिति खराब ही होती है, लेकिन विशुद्ध परिणामों से मुझे उतने देर तक क्या होने वाला है, वो आकुलता से मैं बचूंगी, वो जो अशुभ इंद्रिय सुख, आकुलता हम, इंद्रिय सुख मिल जाएगा ना। हाँ इंद्रिय सुख में भोग भोगने को सिर्फ मिलेगा, और वहां पे भी आप पुरुषार्थ करके भेद विज्ञान तो कर ही सकते हैं। सम्यक दृष्टि भी, सम्यक दृष्टि ही मैक्सिमम वैमानिक आदि में पाए जाते हैं। तो ये भोगों से विलुप्त रहते हैं, अपने जैसे भोग नहीं भोगते हैं वो, ये पूरे विलुप्त रहते हैं। हाँ आया है चलो जाओ, उसमें आकुलता नहीं करते, क्योंकि उनको पाना भी नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, अपने से कंपेयर करते हैं, देखो कर्म भूमि में और वहां पे इतनी ही ये रहते हैं, वहां पे क्या है, मुझे आहार का विकल्प हो जाता है तो अमृत घर झर जाता है, ना मुझे खाना पकाना है, ना कुछ सर्व करना है, ना या ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, ऐसा कुछ विकल्प ही नहीं आता है। दीदी मेरा मतलब ये था कि हम्म। व्यंतर देव की योनि बांध ली तो उसके बाद उसको भोगना पड़ेगा ना, बाद में उत्कर्षण अपकर्षण होगा। आवाज नियम चली गई। में आ रही है आवाज? हाँ ये हाँ, देव गति में बांधती हूँ, देव गति में उपपाद शैया से जन्म होता है, ये होने के बाद मैं कहाँ जाती हूँ, ये मेरे पैकेज के ऊपर परिणामों में तय होता है। मैं जी 7वें नरक में जाऊं या फिर ये जो व्यंतर आदि में जाऊं, या फिर इसीलिए बोलते हैं हल्के पुण्य से खुश मत करो, मैं डेली जिनेन्द्र भगवान के दर्शन को जाती हूँ, ये ऐसे छोटे छोटे पुण्य करके मैं बहुत खुद को मान आदि पुष्ट नहीं करूं, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं होता है तो मेरा फिक्स नहीं है मैं वैमानिक में जाऊं या नहीं जाऊं, मैं भवंतरिक आदि में भी जा सकती हूँ और फिर वहां से निकल के एकेंद्रिय पर्याय भी धारण कर सकती हूँ। तो इतने छोटे छोटे पुण्य में आप खुद को बहुत मान कषाय पुष्ट मत करना, ऐसा भी जिनवानी में कथन आता है, इसी अपेक्षा कहा जाता है, क्योंकि मैं देव गति बांधू एक विशुद्ध परिणामों से। अभी आपको पता चलेगा उत्कर्षण और अपकर्षण के नियम क्या है। उत्कर्षण अभी टाइम हो चुका है, लेकिन उत्कर्षण और अपकर्षण में ऐसा ही होता है कि जिसका मैं बंध करती हूँ उसी का उत्कर्षण होता है, अगर मैं उसका बंध कर रही हूँ तभी उत्कर्षण पॉसिबल है, लेकिन अपकर्षण कभी भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल एग्जाम्पल में बताती हूँ और हम यहीं पे खत्म करेंगे। अगर मेरा संक्लेश परिणाम चल रहा है
और क्या हो रहा है, मेरे आयु का मैंने आयु बांध ली, जैसे मैंने देव गति बांध ली, देव आयु बांध ली। मैंने क्या किया था, संक्लेश परिणाम किया था। तो मैंने क्या किया, देव गति, संक्लेश परिणाम माने उस लेवल का संक्लेश परिणाम, हाँ, या फिर नरक ले लो, नरक परिणाम। संक्लेश से अगर मैंने नरक गति बांध ली, तो नरक गति बांधने के बाद भी अभी आयु को मैं घटा सकती हूँ। कैसे? क्योंकि आयु 8 अपकर्षण काल में बनती है। अगर मैंने 1 सागर की आयु बांध ली है, तो नेक्स्ट अपकर्षण काल में अगर मेरे परिणाम विशुद्ध होते हैं तो उत्कर्षण हो सकता है। माने ये उल्टा लगाना कि मेरी आयु घट बढ़ जो करती है, वो बढ़ने की लेवल अगर विशुद्ध परिणाम होते हैं, नरक आयु का कम होगा, ऐसा वो उत्कर्षण कहा जाता है। ओके, देवगति में लगाएंगे तो इजी लगेगा। अगर मैंने भवंत्रिक बांध लिया है, मैंने ये किया है, और नेक्स्ट में भवंत्रिक का व्यंतर हो गई, मैं व्यंतर हो गई माने पूरा पैकेज नहीं बांधती हूँ, मैं सिर्फ ऐसे परिणाम करती हूँ, ऐसी स्थिति बांधती हूँ, तो ऐसा कहते हैं कि अरे इस स्थिति में कहा जाएगा व्यंतर आदि, भवंत्रिक में ही जाएगा वो, ऐसा कहा जाता है। अगर मैं नेक्स्ट अपकर्षण काल में अगर मेरे विशुद्ध परिणाम है और तब फिर से आयु का अगर बंध होता है, तो मैं मेरे परिणामों के प्रभाव से उत्कर्षण प्राप्त कर सकती हूँ। यही भील के केस में हुआ, स्थिति अनुभाग बढ़ा और वो उसकी स्थिति अनुभाग बढ़ने से वो वैमानिक हो गया, क्योंकि उतनी स्थिति पाई कहाँ पे जाएगी, तो वो आगे के स्वर्गों में ही पाई जाती है। वो तत्वार्थ सूत्र आप पढ़ेंगे तो हर एक की चर्चा है कि इतने स्वर्ग भवंत्रिक में क्या रेंज पाई जाती है, पहले स्वर्ग दूसरे स्वर्ग में क्या रेंज पाई जाती है, वो सब वहां पे तत्वार्थ सूत्र में पता चलेगा। तो उत्कर्षण का नियम है बंद होना जरूरी है। मैं अगर बंद कर रही हूँ तभी उत्कर्षण होगा, और अगर मैं बंद नहीं कर रही हूँ तो अपकर्षण कभी भी हो सकता है। असाता कर्म बांध रही हूँ, असाता कर्म अगर मैं साता कर्म बांध रही हूँ, तो साता का अगर मेरा अच्छा कार्य कर रही हूँ तभी उत्कर्षण होगा। लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, आयु जिसका कर्म का उदय नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बंद नहीं हो रहा है, फिर भी उसका उत्कर्षण हो सकता है। मैंने कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन परिणाम क्या है, मेरे संक्लेशित है ना, तो अपकर्षण हो सकता है, स्थिति घट सकती है, अनुभाग घट सकता है। पुण्य का मान लो, अभी मेरे हल्के परिणाम, मैंने क्या किया, दान का परिणाम किया, अरे क्या उत्कृष्ट, मैंने जमा करके आई, फिर क्या किया, परिणाम निकृष्ट हो गए। क्यों किया दान? नहीं करती तो मैं यहाँ पे जाती, नेक्स्ट मूवी टिकट निकालती, ऐसे आदि परिणाम अगर करेंगे तो वो जो स्थिति मैंने उस टाइम में बांधी थी वो डेफिनेटली अपकर्षित हो जाती है। तो मैंने एक परिणाम अच्छा किया और मैंने काम कर लिया, ऐसा अगर मानोगे तो ये गलत है। उससे बहुत कर्मों में उथल पुथल होते हैं, इसीलिए प्रति समय के परिणाम हमें संभालने के लिए बताया जाता है। ओके, कहाँ पढ़ना दीदी उत्कर्षण अपकर्षण, तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। देखो अभी हम कल इसमें से ही पढ़ने वाले हैं, अपकर्षण और उत्कर्षण, ताकि मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया कि अपकर्षण और उत्कर्षण में क्या होता है, कैसे होता है, ऊपर का नीचे आना और नीचे का ऊपर जाना, ये आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन एग्जाम्पल से हम इसी से ही पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, कैसे पाप कर्म बांधते हैं, कौन से, क्योंकि हमने देखो पाप और पुण्य में हमने 2 अलग अलग क्राइटेरिया बनाए थे, याद है क्या? ना मैंने टेबल बना के दिया था स्थिति और अनुभाग का, ये पुण्य रूप है, ये पाप रूप है, लास्ट टू लास्ट क्लास में होगा, याद है क्या? मैं यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ लेकिन आपको पता नहीं चलेगा इतना। ये दिख रहा है क्या कुछ? अल्प नहीं। कषाय से शुद्ध परिणाम से पुण्य प्रकृति के, पाप प्रकृति के,
स्थिति और अनुभाग क्या होता है? चार्ट तो बनवाया था दीदी। हाँ, तो उससे मैंने ये किया था कि कहाँ पे क्या हो जाता है। अगर मेरी आयु है 3 आयु की, पुण्य प्रकृति है मेरी, तो मैंने अल्प कषाय करती हूँ तो इनकी स्थिति बढ़ती है। तो ऐसे उत्कर्षण। कुछ कुछ, हाँ, तो यहाँ पे ये लागू हो जाता है उत्कर्षण और अपकर्षण। तो मेरे परिणाम कैसे है और मेरी स्थिति और अनुभाग में पुण्य और पाप रूप क्या है, तो वैसा वहां पे उत्कर्षण और अपकर्षण लगता है। उत्कर्षण और अपकर्षण में इतना ही समझना, उत्कर्षण इज स्थिति का बढ़ना, स्थिति अनुभाग का बढ़ना इज उत्कर्षण, और अपकर्षण इज स्थिति अनुभाग का घटना। इतना ही अभी लगाना, क्या है किसमें कैसे, वो यथा योग्य आएगा। ओके, मैंने सिचुएशन खड़ी करके हम देखेंगे। अभी हमने जो सिचुएशन खड़ी की उसमें क्या था कि भील के इसमें क्या था, उसके विशुद्ध परिणामों से उसकी आयु आदि अच्छी अच्छी पुण्य प्रकृति की स्थिति क्या हो गई, बढ़ गई, दैट इज उत्कर्षण हुआ। और अपकर्षण में क्या हुआ था, मैंने 7वें नरक का बांधा था, लेकिन वो क्या हो गया, अपकर्षित होके पहले नरक पे आ गया। तो मेरी दुविधा सब कम हो गई ना, क्योंकि मैंने विशुद्ध परिणाम किए थे। दोनों में परिणाम विशुद्ध ही थे, यही केस हमने खड़ी की है। हम्म। ओके, हाँ। एक ही प्रभाव से दोनों चीजें होती है। विशुद्ध परिणाम भीम के इसमें भी थे और श्रेणिक राजा में भी थे, लेकिन पुण्य और पाप प्रकृति का अंतर है। मेरी पुण्य प्रकृति आयु थी, इसीलिए वो अपकर्षित हो गई और बढ़ गई, और यहाँ पे जो नरक आदि में थी तो नरक रूप पाप रूप थी, तो क्या था उसकी स्थिति कम हो गई ना, अपकर्षण, अपकर्षण हुआ ना, माने वो जो क्या था, जो परिणाम 7वें नरक का था वो पहले नरक में आ गया। ओके, हाँ। कम हुई थी तो वो अपकर्षण हुआ ना। नरक गति क्या थी, पाप रूप थी, तो उसका कम होना अच्छा होना है ना, तो विशुद्ध हाँ। परिणामों से अच्छा होना है ना, समझा? हम्म। ओके, अभी यहीं पे रुकेंगे, कल उत्कर्षण अपकर्षण से और आगे बढ़ेंगे। उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण, ये तीनों कल देखेंगे। ओके, अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बता, बताई है अनंत प्रकार है, इसके लिए वाणी माँ को वंदना सतबार है। काय उत्सर्ग करेंगे।